अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। होम इकोनॉमिक्स ग्रेड 9 हम पढ़े हैं, इसका बाब नंबर 1 हम पढ़े हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है होम इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबाजात। चलते हैं और देखते हैं। आज हम सवाल नंबर 2 पढ़े हैं। इससे पहले सवाल नंबर 1 हम कर चुके हैं। इसकी जो वीडियो का लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगी। होम इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबाजात कौन कौन से हैं, वजाहत करें। होम इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ शोबाजात, ठीक है, ये पहली हेडिंग है। होम इकोनॉमिक्स के मानी सबसे पहले हम देख लेते हैं। होम इकोनॉमिक्स के मानी घरेलू माशियात हैं। ये बहुत वसी मजमून है। इसका ताल्लुक घर के तमाम मामलात और काम काज से है। घरेलू अमूर में खाना पकाना, लिबास की तैयारी, बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, माशी इंतजाम शामिल होता है। होम इकोनॉमिक्स एक मजमून ही नहीं बल्कि ये बहुत से मज़ामीन का मजमुआ है जो जिंदगी के हर कदम पर अफराद की रहनुमाई करते हैं। होम इकोनॉमिक्स को हम 5 शोबों में तकसीम करते हैं: ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, पार्चा बाफी और लिबास, घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात, इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी अलूम, आर्ट और डिज़ाइन। ठीक है, ये 5 शोबे हैं जिसमें हम होम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी, जो सबसे पहली हेडिंग है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत। इस मजमून में ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के तरीके जानना, सेहत और ग़िज़ा का बाहमी ताल्लुक पहचानना, मतवाज़न ग़िज़ा की मकदार का तयन करना, ग़िज़ाई अज्जा की अहमियत पहचानना, पकाने के तरीकों के ज़रिए खानों के जायके, खुशबू, महक और ग़िज़ाइयत पर असरात परखना, ग़िज़ाई अजनास की खराबी की वजूहात जानना, नेज़ ग़िज़ाई खराबी की रोकथाम के लिए ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके अपनाना वगैरह शामिल हैं। नंबर 2 है पार्चा बाफी और लिबास। इस मजमून में लिबास की अहमियत, लिबास का इंतखाब बिलहाज शख्सियत, मौसम, मौका महल और आमदनी, कपड़ों की कटाई और सिलाई के तरीके, कपड़ों की खरीदारी, रेशों की पहचान और ज़राए और कपड़े की बनावट और तकमीली अवामिल से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाती हैं इस मजमून में। ठीक है, घरेलू इंतज़ाम और माहौलियात। इस मजमून में ख़ानदान की इक़्तिदार व मकासिद, ज़राए व वसाइल के इंतज़ाम व इंसराम, हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल, माहौलियात को बेहतर बनाने के तरीक़ों, आम बीमारियों की वजूहात और इनसे बचाव की तदाबीर से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाती हैं। आगे है चौथे नंबर पर हम देखते हैं, इसका पॉइंट है कि इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी अलूम। इस मजमून का दायरा कार बच्चा, खानदान पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, शख्सियत की नशोनुमा, ख़ानदानी तनाव, बहरान, शख्सियत की तामीर में समाजी तरबियत के असरात हैं। बच्चे की जिस्मानी, ज़हनी, शख्सी और माशरती नशोनुमा, ख़ानदान की अहमियत और तंजीम और अफरादे खाना के आपस के ताल्लुकात को भी इस मजमून में अहमियत दी जाती है। आर्ट और डिज़ाइन। इस मजमून में घर को आरामदा खूबसूरत बनाने के अहम नुकात, मसलन घरेलू आराइश में रंगों के मुनासिब इंतखाब, आर्ट और डिज़ाइन के अनासिर, असूल का इस्तेमाल, आरामदा फर्नीचर का इंतखाब वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। अपनी सेहत का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के पान।